तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत आज एक कहावत से करेंगे। एक सियासी कहावत है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी यानी कि परमानेंट नहीं होता है, चाहे वह दोस्ती हो या दुश्मनी। महाराष्ट्र में यह कहावत बीजेपी और कांग्रेस ने चरितार्थ करती है। जी हां, महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर परिषद चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया, जिससे सियासी उथल पुथल मच गई है। कांग्रेस से गठबंधन कर बीजेपी ने अंबरनाथ नगर परिषद में सत्ता हासिल कर ली। बीजेपी कांग्रेस के इस सियासी खेल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अंबरनाथ में हाशिए पर धकेल दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अंबरनाथ नगर परिषद में सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस का समर्थन लिया। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अंबरनाथ में यह सियासी खेला हुआ कैसे। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि अंबरनाथ के निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बना सियासी तालमेल इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की समर्थक है। वहीं अंबरनाथ में इस गठबंधन से बीजेपी की तेजश्री करजुले को महापौर पद पर जीत हासिल हुई है। गठबंधन को 32 पार्षदों का समर्थन मिला। इनमें बीजेपी के 16, कांग्रेस के 12 और एनसीपी अजीत पवार गुट के 4 पार्षद शामिल हैं। बीजेपी की ओर से मिले इस झटके के बाद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में काफी रोष नजर आ रहा है। इस मामले पर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि अंबरनाथ में बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो इसका जवाब भी उनके ही नेताओं को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह फैसला शिवसेना का नहीं है और न ही इस पर शिवसेना को सफाई देने की जरूरत है। वहीं महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। हालांकि महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है। इसके बावजूद अंबरनाथ में शिवसेना को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। शिंदे खेमे के विधायक बालाजी केनिकर ने इस गठबंधन को अपवित्र गठबंधन करार दिया और बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस पार्टी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी वह अब कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में है। ये शिवसेना को पीठ में छुरा घोंपने के अलावा और कुछ नहीं है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ आया है, जहां पारंपरिक दुश्मन बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। यह गठबंधन ठाणे जिले के अंबरनाथ नगर परिषद में हुआ, जहां दोनों पार्टियों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता से बाहर रखने के लिए अंबरनाथ विकास अघाड़ी का गठन किया। इस घटना ने राज्य की राजनीति में पारा चढ़ा दिया है क्योंकि बीजेपी और शिंदे की शिवसेना महायुति गठबंधन के साझेदार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए स्थानीय नेताओं पर कार्रवाई की धमकी दी है, जबकि शिंदे गुट ने इसे धोखा करार दिया। ये स्थानीय स्तर की घटना राज्यव्यापी प्रभाव डाल सकती है, खासकर आगामी नागरिक चुनावों को देखते हुए। कुल मिलाकर ये चारों खाने चित होने जैसा है शिंदे के लिए, लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। महाराष्ट्र की यह घटना राष्ट्रीय राजनीति का आईना है, जहां गठबंधन टूटते बनते रहते हैं। अगर महायुति में दरार बढ़ी तो 2026 के चुनावों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बीजेपी को गठबंधन धर्म निभाना होगा, वरना शिंदे गुट अलग राह चुन सकता है। कांग्रेस के लिए यह मौका है खुद को मजबूत करने का, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल सियासी पारा चढ़ा हुआ है और महाराष्ट्र की राजनीति और रोमांचक हो गई है।